ओम शांति। मैं श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा हूँ। मुझ आत्मा की जन्मों जन्म से सोई हुई तकदीर जगी है। तकदीर बनाने वाला स्वयं बाप मुझ आत्मा को मिला है। 19/6/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा समझाते हैं कि कोई भी पूछे परमात्मा का रूप क्या है तो समझाओ जैसे बच्चे वैसा बाप। आत्मा का रूप निराकार बिंदु है तो परमात्मा भी रूप में ज्योतिर्बिंदु है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि भक्त कहते हैं भर दो झोली, शंकर के आगे कहते हैं, शिव के आगे नहीं कहते हैं। बाबा कहते इसलिए नहीं कहते क्योंकि जानते हैं शिव है निराकार, तो निराकार को झोली भरने के लिए नहीं कहते। शंकर को साकार रूप में देखते हैं तो सोचते हैं ये झोली भर देंगे। फिर बाबा आज समझा रहे कि बच्चे कितनी भी माया आए, कुछ भी हो, आपको अपने शांति स्वधर्म में रहना है। मुख में मोहलरा डाल दो तो माया आ नहीं सकती है। बाकी माया बड़ी प्रबल है, बच्चों का मुख बेमुख कर देती है। माया से रावण की तरफ कर देती, बाबा से हटा देती है, बेमुख कर देती है। तो बाबा कहते बच्चे बहुत ध्यान रखना है। प्रबल तो है परंतु तुम्हें अपने शांत स्वधर्म में स्थित होकर रहना है, तो माया कुछ भी नहीं कर सकती। फिर बाबा समझा रहे अगर पीछे की बातों को याद करते हैं तो रावण आना है, पीछे देखना है तो रावण आएगा। पीछे देखना ही नहीं है, पीछे की बातों को फुल स्टॉप लगा करके आगे बढ़े तो माया पे जीत प्राप्त कर सकते। फिर आज बाबा समझा रहे कि सबको सम्मान देना है और सम्मान देने वाले कभी भी किसी का अपमान नहीं कर सकते। मीठे बच्चे मुख में मोहलरा डाल लो, अर्थात अपने शांति स्वधर्म में स्थित हो जाओ तो माया कुछ भी कर नहीं सकती। प्रश्न एक, शिव बाबा ही भोलानाथ है, दूसरा कोई भी भोलानाथ नहीं हो सकता, क्यों? उत्तर है क्योंकि एक शिव बाबा ही है जिससे अपने लिए कोई भी तमन्ना इच्छा नहीं। वह आकर बच्चों का सेवाधारी बनते हैं, बच्चों को माया की गुलामी से छुड़ाते हैं। हर बच्चे को आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाते हैं, ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। ऐसा निष्काम सेवाधारी दूसरा कोई भी हो नहीं सकता। इसलिए भोलानाथ एक शिव बाबा को ही कहेंगे। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भक्ति मार्ग में जो होकर गए हैं उनकी महिमा गाते हैं कि ऐसा था। जो यहाँ है उनको कहेंगे कि ऐसे है। शरीर छोड़ के गए तो कहेंगे ऐसा था। ज़रूर परमात्मा की भी महिमा करते हैं, नहीं तो महिमा क्यों होती है। शरीर छोड़ गए, अभी प्रैक्टिकल में है, सब भक्तों का भगवान एक है। भक्तों का रक्षक व भक्तों को सद्गति देने वाला उसको ही जादूगर कहेंगे। गाया भी जाता सर्व का सद्गति दाता, सर्व को सद्गति अभी मिलती है। नंबरवार जो वैरायटी धर्म वाले मनुष्य हैं सबको गति सद्गति देते हैं जरूर। सब मनुष्य मात्र मुक्ति धाम में आते हैं जरूर। फिर आते हैं सतो प्रधान में, नंबरवार ही आएंगे ना। पहले देवताएं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य आएंगे। वर्ण बदलेंगे जरूर। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनकी महिमा करेंगे। वह तो अल्पकाल के लिए महिमा चलती है, क्योंकि बच्चे जानते हैं विनाश सामने खड़ा है। सबसे जास्ती महिमा उनकी होती है जो पहले पहले आते हैं। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की ही पूजा शुरू होती, अभी होकर जाते हैं।
इनका गायन पूजन फिर भक्ति मार्ग में होता है। सतयुग में तो भक्ति होती नहीं है। उन्हों को यह भी पता नहीं होता पहले क्या था अथवा सतयुग के बाद त्रेता होगा। इसमें बुद्धि से काम लेना होता। भक्ति मार्ग शुरू होता द्वापर से। जो बुद्धिवान बच्चे हैं वह अच्छी रीति समझ सकते हैं। जिनको ज्ञान की कंठी पड़ी हुई है सब पैरट्स तोते। कोई को अच्छी कंठी रहती है, कोई तो कुछ भी समझते नहीं है। कबूतर हैं, तोते को सिखलाया जाता, वह रिपीट करते हैं। कबूतर सीख नहीं सकते। अमरनाथ में कबूतर दिखाते हैं, कबूतर सिर्फ पैगाम पहुंचाते। तोते जो सुना वह रिपीट करते रहते। कबूतर रिपीट नहीं कर सकते। यहाँ भी ऐसे हैं जो सुनकर रिपीट नहीं कर सकते, उनको कबूतर कहेंगे। इस समय अनुसार ह्यूमन तोते भी हैं और ह्यूमन कबूतर भी हैं। इस समय के जो भी मनुष्य हैं, जो कुछ बोलते हैं वह कोई काम का नहीं। बाप है रूप बसंत। कोई पूछे शिव बाबा का रूप क्या है तो समझाना चाहिए शिव बाबा का रूप ऐसे है जैसे आत्मा का है। जैसा बाप वैसे बच्चे। आत्मा कोई छोटी बड़ी होती नहीं है, ना बाप कोई बड़ा है। वह है परम पिता परम आत्मा, वही हमको समझाते हैं। उनका नाम ही है भोलानाथ। वह बहुत भोलानाथ है। अपने लिए एक कौड़ी की भी तमन्ना नहीं रखते। बच्चे निश्चय करते हैं परमपिता परमात्मा ने इस शरीर द्वारा समझाया है। ऑर्गन्स बिगड़ तो आत्मा बोल न सके। बाप खुद बैठ समझाते, कहते भी हैं परमात्मा आते हैं। उनका नंदीगण भी है। उन्होंने फिर बैल रख दिया। जानवर तो हो नहीं सकता। ऐसे थोड़ी है कि छलांग लगाकर बैल पर चढ़ते हैं। कहते भी है भागीरथ भाग्यशाली रथ, परंतु कोई को भी पता नहीं है वह पतित पावन कैसे आते। नरक को स्वर्ग बनाने जरूर आया होगा, तब तो गाते हैं। भक्ति भी पहले पहले शिव बाबा की करेंगे। नंबर 1 वास्तव में सच्ची महिमा उनकी ही है। अब तो कुत्ते बिल्ली आदि सबकी महिमा करते रहते। नंदीगण बनाते, बैल को लेकर घूमते हैं। यह शिव बाबा इस नंदीगण में आकर तुमको ज्ञान सुना रहे हैं, ज्ञान दूध दे रहे हैं। उनकी महिमा कितनी है। भोलानाथ भगवान है, सबकी झोली भरने वाला। शिव के आगे नहीं कहेंगे भर दो झोली, क्योंकि समझते हैं वह निराकार है। शंकर के आगे झोली ले जाते भरने के लिए। ब्रह्मा और विष्णु के पास नहीं जाते, शंकर के पास जाते हैं, क्योंकि शिव और शंकर को मिला दिया है। समझते हैं कि शिव शंकर का रूप है। पूजा करने वाले कुछ भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते, क्योंकि पहले पहले जो पुजारी बना है उनको भी कुछ पता नहीं था। इनको कहेंगे आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। अभी तुम समझते हो हम ही पूज्य देवी देवता थे। शिव को तो आना पड़ता है ना, शंकर का तो यहाँ काम नहीं है। त्रिमूर्ति नाम भी रखते और त्रिमूर्ति का स्टैंप भी बनाते। उसमें फिर शेर दिखाते, नीचे लिखा सत्यमेव जयते। ऐसे ठीक है, सिर्फ शिव का नाम निशान नहीं रखा है। सत्यमेव जयते जानवर के नीचे नहीं लिखा जाता। सत्य तो एक बाप ही है जो सच्ची कथा सुनाकर हमको
विजयी बनाते। इनकी सब मुरलियाँ रखे तो सारा मकान ही भर जाए। बाप कब से नॉलेज सुनाना शुरू करते हैं। कितने कागज़ खलास करते होंगे और फिर खलास करते रहेंगे। मुरली बच्चों के पास जरूर जाएगी, बहुत कापियाँ निकलेंगी। बच्चे जानते माया के तूफान तो बहुत आते। मोहलरा मुख में पड़ा हुआ हो तो माया कुछ कर नहीं सकती। बाबा को याद करना बहुत सहज है। हम आत्मा हैं, आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म है शांत। हम सब परदेसी हैं, इस माया के देश में आते हैं। एक गीत है ना, ओ दूर देश के रहने वाले, सब आत्माएं दूर देश की रहने वाली हैं। तुम सब जान गए हो बरोबर हम परदेश में हैं, बहुत दूर देश से आते हैं। भक्ति मार्ग में भक्त भगवान को याद करते। भक्त चाहते हैं कि भगवान आए तो आकर क्या करे। तुम बच्चों को पता है कि बाबा परमधाम से आते हैं। कहते हैं मुझे कलयुगी पतित दुनिया से स्वर्ग पावन दुनिया बनाना है। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। मनुष्य ना अपनी सदगति कर सकते, ना औरों को दे सकते। अब नाटक पूरा होता, अंत में सब एक्टर्स को हाजिर होना है। गीता में भी है, सिर्फ शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण भगवान वाच कह दिया। श्री कृष्ण तो है फर्स्ट प्रिंस। श्री कृष्ण के ऊपर कलंक लगा देते, वास्तव में वह श्री कृष्ण के ऊपर नहीं लगाते, बाप के ऊपर लगाते हैं। पहले दादा के ऊपर कलंक नहीं लगता था, बाप के आने पर कलंक लगाए हैं। चलते चलते राही ने आकर प्रवेश किया, तब तो देखो कितने कलंक लगाते आए हैं। यह रास लीला आदि सब खेल उनके हैं, वही बच्चों को बहलाते हैं। बच्चे जानते हैं हमको बाबा मिला है, बाबा से हम रत्नों की झोली भर रहे हैं। शास्त्रों के ज्ञान को रत्न नहीं कहा जाता, यह है ज्ञान रत्न। एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। इस समय सभी मनुष्य एक दो को पत्थर मारते मारते पत्थर बुद्धि बन गए हैं। बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना देते। कब्रिस्तान से परिस्तान बन रहा है। यहाँ तो घड़ी घड़ी काल खाकर कब्र दाखिल कर देता, वहाँ तो ऐसे नहीं होता। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते, वैसे पुराना शरीर छोड़ नया लेते। अब तुमको मिलती है एक मत, उस पर चलना पड़े। बाबा कहते तुम जन्म जन्मांतर मुझे पुकारते हो, मैं एक ही बार आता हूँ। तुमने बहुत पुकारा, मैं गुलाम तेरा। बाप आकर के गुलामपने से छुड़ाते हैं। तुम माया के गुलाम बन पड़े हो, बाप आकर उनसे लिबरेट करते। तुम जानते हो हमने बहुत भक्ति की है, अब भक्ति का फल देने बाप आए हैं। अब भक्ति का पार्ट पूरा हुआ। ज्ञान भक्ति फिर है वैराग्य। वैराग्य भी दो प्रकार का है। वह सन्यासियों का वैराग्य है घर बार छोड़ने का। यह तुम्हारा सारी दुनिया से वैराग्य, यह तो तुम जानते हो, यह सब भस्म हो जाने हैं। कुछ भी नहीं रहेगा, किनकी दबी रहेगी धूल में। फिर ऐसे समय चोर आदि भी आकर लूटते हैं। जैसे एरोप्लेन गिरते, आग लगती तो चोर अंदर घुस जाते, आसपास वाले भी लूट लेते हैं। टाइम तो मिलता है जब तक पुलिस आए,
यह विनाश तो होना ही है। कितनी बड़ी सृष्टि है। तुम जानते हो अमेरिका आदि तरफ तो सुख का पंप है, क्रिश्चियन पिछाड़ी वाले हैं, उन्हों के सुख का पार्ट अभी है। कितनी हिम्मत रखते स्टार्स पर, चंद्रमा पर जाएंगे, सूर्य तरफ नहीं जाते, समझते हैं वह जला देगा। कोशिश करते चंद्रमा में, स्टार्स में जमीन ले लेवे। चंद्रवंशी सूर्यवंशी नाम सुना है तो समझते हैं शायद वहाँ कोई दुनिया है। जापानी लोग अपने को सूर्यवंशी कहलाते, कोई क्या कहलाते। अब तुम जानते हो भारत बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी था। इन जैसा ऊंच खंड कोई हो नहीं सकता। इसमें बदली सदली होने की बात नहीं है। बच्चे जब शांत बैठते हैं तो हमेशा स्वधर्म में बैठना है, बाप को याद करना है। शांति के लिए कोई जंगल में नहीं जाना पड़ता। कोई भी आए तो तुम समझा सकते हो शांति तो गले का हार है। तुम ढूंढते कहाँ हो? आत्मा कहती मेरा स्वधर्म शांत है। फिर शरीर में यहाँ आने से टॉकी बनता हूँ। साइलेंस में तो नाटक होता नहीं। पहले मूवी बाइस्कोप चलता था। सूक्ष्म वतन में भी मूवी होती है, आवाज़ नहीं निकलता। उसी समय जो कल्प पहले समझा था वह समझकर आकर सुनाते हैं। सब शरीर लेकर अपना अपना पार्ट बचाते। मीठे मीठे बच्चों, यह शिव बाबा कह रहे हैं। कितनी गुह्य बातें हैं। यह कहता मुझे भी उनको याद करना पड़ता। मैं भी ब्रह्मपुत्रा हूँ। सरस्वती और सागर का मेला नहीं लगता, मेला एक ही लगता। कलकत्ते में ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर के संगम पर बहुत भारी मेला लगता। ब्रह्मपुत्रा एक है और मेला भी एक बार लगता, तो यह भी यहाँ मेला लगता। सागर ना हो तो मेला थोड़ी कहेंगे। मम्मा जाती है तो नदियों का मेला लगता। यह मेला लगा सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ। यह तो तुम आपे ही समझ सकते हो। अगर विचार सागर मंथन कर सकते हो तो विचार करो। यह सागर चैतन्य है। यह नदियाँ सागर से निकली हुई हैं। यह है मंगल मिलन। तो बाप घड़ी घड़ी समझाते, माँ में कम याद करो। बच्चे भी कहेंगे बाप को याद करो, माँ में कम याद करो। बच्चे यह तुम नहीं कह सकते, बाबा इन द्वारा कह सकते। बच्चे माँ में कम याद करो। तुम सम्मुख बैठे हो, सबको कहना है कि बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। अमेरिका कितना बड़ा है, यह बम्बई आदि कुछ नहीं रहेगी। मौत तो होना ही है। अभी तो राज्य करने वाले कितने करोड़ों हैं, फिर बहुत थोड़े होंगे। बच्चों को समझाया जाता, माया बड़ी प्रबल है, याद करने नहीं देती, विघ्न डालती रहेगी, बाबा से बेमुख करेगी। परंतु पूरा पुरुषार्थ करना है, पक्का महावीर बनना है। योग ऐसा रहना चाहिए जो माया कभी हिला न सके। अच्छा, मीठे मीठे से खिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। माया से बचने के लिए मुख में मोहलरा डाल लेना है।
दूसरी पॉइंट, पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल कर लेना है। वरदान है, अपनी हिम्मत के आधार पर उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। कभी कुछ भी हो लेकिन अपनी हिम्मत नहीं छोड़ना। दूसरों की कमज़ोरी देखकर स्वयं दिल से कष्ट नहीं होना। पता नहीं हमारा तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा संकल्प कभी नहीं करना। तकदीरवान आत्माएं कभी किसी भी प्रभाव व आकर्षण में नीचे नहीं आती। वे सदा उमंग उत्साह में उड़ने के कारण सेफ रहती हैं। जो पीछे की बातें, कमज़ोरी की बातें सोचते, पीछे देखते, तो पीछे देखना अर्थात रावण का आना। स्लोगन है, हर एक की राय को सम्मान देना ही सम्मान लेना है। सम्मान देने वाले अपमान नहीं कर सकते। ओम शांति।